तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग इंस्टॉलमेंट मेथड पे कुछ क्वेश्चन करे थे, बैलेंस शीट भी बनाए थे, नोट्स टू अकाउंट्स बनाए थे, कॉल्स इन एरियर्स से रिलेटेड जनरल एंट्री देखे थे। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है कि मतलब लोग कॉल कर लिए हैं, हम लोग ड्यू कर लिए हैं, लेकिन उससे पैसा मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है। उस अमाउंट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कॉल्स इन एरियर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और जब पैसा मिल जाएगा तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर का पैसा बकाया पैसा मिल जाएगा तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। तुम्हारे सिलेबस में कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट लेना नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में कहीं भी कॉल्स इन एरियर पे ये नहीं बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। सपोज कंपनी को तुमसे पैसा लेना था तो टेक्निकली तो तुमको सबके साथ पैसा देना था। जब ये पैसा दिया, जब वो पैसा दिया, जब वो पैसा दिया, तो उस बंदे को ही पैसा देना चाहिए था। अगर वो लेट करेगा तो उसको इंटरेस्ट के साथ पैसा देना चाहिए कंपनी को। तो टेक्निकली आप लोग के सिलेबस में नहीं है कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट वाला एंट्री, बट स्टिल हम समझा देंगे कि अगर इन फैक्ट दिमाग सन का इन लोगों का क्वेश्चन पूछ लिया तो पता होना चाहिए कि क्या एंट्री होगा। तो लिख लो, एक नोट टाइप का लिख लो। ऐसे सिलेबस में नहीं है, स्टिल हम लिखवा दे रहे हैं। ऑल्दो इंटरेस्ट ऑन calls in arrears is not in our syllabus. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कंपनी रिसीव्ड, कितना था इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर? कंपनी रिसीव्ड कॉल्स इन एरियर था 2000 रुपये। ठीक है, ऑल द कॉल्स इन एरियर along with interest of रुपीज 100। ठीक है, कंपनी कितना पैसा रिसीव की? 2000 कॉल्स इन एरियर था, रिसीव कितना की? 2100 रुपए रिसीव की। तो जो रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे 2100 से। और असेट मेरा घटेगा कौन? कॉल्स इन एरियर कितने से? 2000 से। कॉल्स इन अरियर्स 2000 से क्रेडिट होगा। और 1100 रुपये मेरा क्या हो जाएगा? इनकम टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? गेन है। सिलेबस में नहीं था, स्टिल हम सोचे कि लिखवा लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पार्ट पे आएंगे और फिर से एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज। ठीक है, ऑलरेडी थ्योरी हम आप लोग को लिखवा चुके हैं। पॉइंट नंबर 14 में आना है। क्या था पॉइंट नंबर 14? पॉइंट नंबर 14 था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? ठीक है, जब भी कोई कंपनी बनती है, जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के टाइम पे जो भी जितना भी खर्चे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑल दोज एक्सपेंसेस which are incidental to the formation of the company are known as what? Preliminary expenses. These expenses are considered as deferred revenue expenditure. Expenditure को हम लोग क्या बोलते हैं? Deferred revenue expenditure. सर मेरे को समझाइए ना, क्या क्या एक्सपेंसेस होगा कंपनी के बनने के समय? सपोज तुम लोग 5 इंसान है, तुम लोग को कंपनी बनाना है, खुद से बना देगा कंपनी? नहीं, कहाँ आएगा? एक सीए के पास आएगा। सीए के पास आएगा तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, है ना? फी देना पड़ेगा, लीगल फी देना पड़ेगा, हम लोग का प्रोफेशनल फी देना पड़ेगा, कुछ कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के लिए गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगता होगा, वो सब देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, और क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम लोग को बनाना है, एमओए बनाना है, एओए बनाना है, तो ये सब बनाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाएगा, तो उसमें भी तो खर्च आएगा। तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होता है ना तो इंसिडेंटल बहुत सारा खर्च आता है।
जैसे तुम अपना कोई दुकान ही खोलो ना, दुकान खोलने के टाइम पे ही बहुत सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आते हैं। उसी तरीके से जब कंपनी भी बनता है ना, तो बहुत सारे ना उससे जुड़े हुए छोटे मोटे खर्चे होते हैं। उन सारे खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सपोज आप लोगों ने कंपनी खोला, कंपनी का क्या करना है? शेयर इशू करना है। तो शेयर इशू किए आप, कंपनी खोलते के साथ जो शेयर इशू किए, तो शेयर इशू करते समय भी तो क्या होता है? खर्च होता है, बहुत सारा खर्च होता है, खुद से थोड़ी ना। अब तुम प्रोस्पेक्टस बनाएगा, दुनिया जहान का चीज करेगा, तो उसमें खर्च तो होता है ना। तो वो सारे खर्च को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल क्या है? लीगल फी, प्रोफेशनल फी, रजिस्ट्रेशन फी, डॉक्यूमेंटेशन फी, एटसेट्रा। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम लोग समझ गए क्या था कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जितने भी खर्च होते हैं उसको सारा उस खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक पॉइंट और है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये हम लोग ऑलरेडी बहुत बार यूज कर चुके हैं हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है, आप लोग के बुक में कहीं कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखा हुआ रहेगा। टेक्निकली जो अकाउंट खुलता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता है, लेकिन शेड्यूल 3 में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, वहां बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो आप लोग एग्जाम के पर्पस के लिए दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, दोनों सही है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता क्या है? अभी क्वेश्चन किए हैं तो हम लोग को अंडरस्टैंडिंग है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या होता है। कोई भी शेयर्स को हम लोग क्या करते हैं? प्रीमियम पे इशू करते हैं। कोई भी शेयर्स को हम लोग प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो जितना प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको हम लोग कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये हम लोग के लिए क्या होता है? रिजर्व होता है। और ये फ्री रिजर्व नहीं होता। ये कैसा रिजर्व होता है? फ्री रिजर्व नहीं होता है। मतलब इसका यूज हम लोग कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए इसको यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका यूज करने के लिए कुछ कुछ हम लोग को गाइडलाइंस दिया हुआ है, उसका यूज वही होगा। जैसे कहाँ होगा सर? सबसे पहला, शेयर्स को बाईबैक करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बाईबैक क्या होता है? बाईबैक क्या होता है? सपोज हम कंपनी है, हमारी कंपनी है, हमने आपको शेयर इशू करा था। ठीक है, अब हम कंपनी चाह रही है कि अपना शेयर वापस ले ले, अपना शेयर वापस ले ले। इसको क्या बोलते हैं? बाईबैक। तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ यूज होगा? बाईबैक के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा। दूसरा, कंपनी कभी कभी क्या करती है? बोनस शेयर इशू करती है। सपोज हमारे 5 शेयर होल्डर्स हैं और सबके पास 200 शेयर्स हैं। कंपनी इतना पैसा कमाई, इतना पैसा कमाई, इतना पैसा कमाई कि उसके रिजल्ट में एकदम पैसे भरे पड़े हुए हैं। तो कंपनी चाह रही है कि आप लोग को हम फ्री में शेयर्स बांट दें। 200 शेयर था ना, रुको 200 शेयर तुमको और दे देते हैं। तो इस टाइप के जो शेयर देते हैं, फ्री में जो शेयर बांटती है कंपनी, उस शेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स। और क्या क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या था? अभी जो खर्च किए हम लोग ऊपर, उस सारे एक्सपेंसेस को, ऐसे तो वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ चला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। एक्सपेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ राइट ऑफ हो जाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक, उसको लगता है कि कंपनी के पास बहुत पैसा है, कंपनी इतना पैसा कमा लिया है। क्वेश्चन तुम्हारा क्या कि कंपनी बाईबैक क्यों करती है अपने शेयर्स को? सपोज हमारा ही कंपनी है, हम लोग बहुत शेयर मतलब इशू किए थे। क्यों इशू किए थे? कंपनी को स्टार्टिंग में बहुत फंड्स का रिक्वायरमेंट था, तो हम लोग बहुत सारा शेयर इशू कर दिए थे। ठीक है, हम लोग बिजनेस किए, उस पैसे का बहुत सारा पैसा कमाए भी। अब कंपनी के पास बहुत आइडल पैसा पड़ा हुआ है, तो चाह रही है कि कुछ कुछ शेयर वाले को उसको पैसा लौटा दिया जाए, इसलिए कंपनी क्या करती है? बायबैक करती है। ठीक है, और क्या कहाँ यूज होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का? और यूज होगा प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए। प्रेफरेंस शेयर के जब रिडीम करेंगे, सपोज प्रेफरेंस शेयर के बारे में हम बताए थे, प्रेफरेंस शेयर जितना भी खरीदा जाएगा उसको हम लोग पेमेंट रिपेमेंट करते हैं, तो उसको प्रीमियम पेमेंट करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करेंगे। ठीक है, और क्या है? कोई शेयर इशू करते समय कोई एक्सपेंस हुआ, उसको राइट ऑफ करने के लिए। जैसे हम लोग डिस्काउंट पे कोई शेयर इशू किया, डिस्काउंट पे कौन सा शेयर इशू करते हैं हम लोग? स्वेट इक्विटी शेयर। हम लोग डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो डिस्काउंट हमारा खर्च आ जाएगा ना, उसको राइट ऑफ हम लोग कहाँ से करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। और कोई शेयर इशू एक्सपेंस हुआ, उसको कहाँ से राइट ऑफ करेंगे हम लोग? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। चलो थ्योरी देख लेते हैं एक बार। बताएंगे अब थ्योरी देख लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड एज ए प्रीमियम ऑन इशू ऑफ एनी सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब क्या हुआ?
शेयर्स हो गया या डिबेंचर्स हो गया। शेयर्स के बारे में तो आप लोग जान रहे होंगे, डिबेंचर्स के बारे में अभी नहीं जान रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले क्लासेस में आप लोग जान जाएंगे। शेयर्स हो गया, डिबेंचर हो गया, प्रेफरेंस शेयर, ये सब के सब इनको क्या बोलते हैं हम लोग? सिक्योरिटीज। इन लोग को इश्यू करते समय अगर हम लोग फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट लिए हैं, फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट लिए हैं, तो उतने अमाउंट को हम लोग कहाँ क्रेडिट करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, इट इज ए काइंड ऑफ रिजर्व। ये क्या है? हमारा रिजर्व। बट क्या ये फ्री रिजर्व है? इसे यूज कहीं भी कर सकते हैं? नहीं, इसका यूज कहीं भी नहीं कर सकते हैं, इसका रिस्ट्रिक्टेड यूज है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं? इन राइटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करते हैं। ठीक है, इन राइटिंग ऑफ एक्सपेंस, कमीशन और डिस्काउंट। कोई भी शेयर और डिवेंचर हम लोग इशू किए, उस इशू करते समय अगर कोई एक्सपेंस हुआ, अगर हम लोग किसी को कमीशन दिए, अगर हम लोग कोई डिस्काउंट दिए, तो इन तीनों खर्च को हम लोग राइट ऑफ करने के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। बोनस शेयर देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फॉर पेमेंट ऑफ रिडेम्पशन, फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इस पर्पस के लिए हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सपोज प्रेफरेंस शेयर था, एक प्रेफरेंस शेयर था जो खरीदा तो था, हम लोग इशू किए थे कितने पे? 100 रुपए पे। बट एक कंडीशन था कि 5 साल बाद जब इसको रिपेमेंट करेंगे तो इसको बेचेंगे हम लोग, देंगे पैसा 120 रुपया। तो इसको कितना ज्यादा दे रहे हैं? 20 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। तो ये ज्यादा रुपए देने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज कर लेंगे सेट ऑफ करने के लिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये था हमारा। उसके बाद क्या है लास्ट? फॉर बाईबैक ऑफ इट्स ओन शेयर। तो बाईबैक को हम बता दिए कि कंपनी अपने शेयर को खुद से परचेज कर लेती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाईबैक। ठीक है, उस पर्पस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब एक क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कहां पे इसका क्या यूज होता है। अभी हम लोग देखें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डेफिनेशन और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूजेस, कि कहां कहां उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर ही बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। एबीसी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच। ये कौन सा कैपिटल हो गया? ये हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गया। ये हमारे अकाउंटिंग के पार्ट में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। इसको क्या मतलब अकाउंटिंग से? जब मांगेंगे तो यूज करेंगे, जब नहीं मांगा है तो ये तो सिर्फ नोशनली सिर्फ लिखा जाता है। इसलिए इसको, इसका एक नाम और क्या है हमारा? नोशनल कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के साथ साथ इसका एक नाम और क्या है? नोशनल कैपिटल। कंपनी हैज ऑफर्ड 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5 ईच। मतलब 50 रुपए का शेयर कितना में इश्यू होगा? 10,000 इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स है ना, कितना में इश्यू करना है? 50 + 5, टोटल 55 इस पे इश्यू करना है। एक बार लिख लेते हैं कि क्वेश्चन कंट्रोल में रहे। ठीक है, कैसे कैसे पेमेंट लेना है? इंस्टॉलमेंट्स आर पेबल एज अंडर। इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे? एप्लीकेशन पे 15, अलॉटमेंट पे 20, जिसमें से 5 रुपया क्या है? प्रीमियम है, और फर्स्ट कॉल पे कितना? 10 रुपये। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेते हैं। टोटल 55 रुपया लेना था, जिसमें एप्लीकेशन पे कितना लेना है? 15। अलॉटमेंट पे कितना लेना है? अलॉटमेंट पे लेना है 15 + 5, 15 शेयर कैपिटल का, 5 रुपए इसका प्रीमियम का। और फर्स्ट कॉल पे कितना लेना है? फर्स्ट कॉल पे लेना है 10 रुपीज, 10 रुपीज लेना है। और उसके बाद क्या बोला? ये कंपनी हैज केप्ट ₹10 एज रिजर्व। मतलब 55 रुपए का 55 रुपए पूरा नहीं मांगा है क्या? कितना मांगा है? 15, 25, 35 और 10, 45। 45 ही सिर्फ मांग रहा है। और 10 रुपए क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्या रखेंगे? रिजर्व कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल कब मांगा जाता है? जब वाइंडिंग अप पे अगर उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो मांगा जाएगा। तो कंपनी क्या कर रही है? 10 रुपया किस लिए रख रही है? रिजर्व के लिए, विच कैन बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। ठीक है, सारे के सारे पेमेंट्स आ गए, एक पेमेंट नहीं आया है। कौन सा पेमेंट नहीं आया है? ऑल पेमेंट्स वे आर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल ऑन 1000 इक्विटी शेयर। यहाँ पे सब कुछ आ गया है, बस यहाँ पे सिर्फ 1000 इक्विटी शेयर का पैसा
क्या है, बकाया रह गया, कॉल्स इन एरियर रह गया। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग सब लोग एक जगह लिख लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन को हम एक बार में लिख के समराइज कर लिए हैं। और क्या है, फॉर्मेशन एक्सपेंस है 25,000 रुपया और शेयर इशू एक्सपेंस कितना है 15,000 रुपये। अब चलो हम लोग इसका जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री क्या, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, धड़ाधड़ करते हैं। 10,000 इक्विटी शेयर, कुछ नहीं बताया कितना सब्सक्राइब हुआ है, तो हम लोग क्या एज्यूम करके चले, फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है। तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया 15 इंटू 10,000 कितना आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 15 रुपए आया है 10,000 इक्विटी शेयर पे, तो 15 इंटू 10,000 कितना बताओ, 1,50,000। 1,50,000 बैंक में पैसा आ गया मेरा, किस चीज का, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 1,50,000। और ये एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे डेबिट करके 1,50,000, और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये सब तो अब दिक्कत नहीं आ रहा होगा। कितना, 1,50,000 रुपया। अब किसका बारी आ गया, अलॉटमेंट। क्या अलॉटमेंट हम लोग पहले रिसीव करेंगे या पहले ड्यू करेंगे, पहले ड्यू करेंगे। ठीक है, तो ड्यू करने का एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 20 रुपया था टोटल अलॉटमेंट मनी, जिसमें 15 रुपया शेयर कैपिटल का था और 5 रुपया रिजर्व का था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट में 2 लाख आ जाएगा, 20 इंटू 10,000 2 लाख। अब 1,50,000 शेयर कैपिटल का और 50,000 किसका, सिक्योरिटीज पेमेंट। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो। सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया है क्या हम लोग को, हाँ सारा पैसा रिसीव हो गया है, सिर्फ फर्स्ट कॉल पे बाकी है। इसका मतलब अलॉटमेंट का सारा हम लोग रिसीव कर लिया है। तो बैंक अकाउंट कितना से डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा 2 लाख से, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 50,000 से। ठीक है, डन। उसके बाद क्या है, फर्स्ट कॉल पहले ड्यू कर लेंगे। ड्यू करने का एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 10 रुपए से, 10 इंटू 10,000 कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख रुपए हम लोग ड्यू कर दिए, बोल दिए शेयर होल्डर वाले को कितना लाओ भाई, 10-10 रुपए पर शेयर लाओ, कितना लेके आना है, 1 लाख रुपए लाना है। क्या सब लोग लेके आ गया क्या, नहीं, लाना कितना था, ड्यू किए हम लोग कितना, 1 लाख, लेकिन बकाया कितना रह गया, कॉल्स इन एरियर्स कितना रह गया, 1,000 इक्विटी शेयर पे हमारा कॉल्स इन एरियर रह गया, मतलब पैसा नहीं मिला है फर्स्ट कॉल पे। तो कितना मिलना था, 10 रुपए पर शेयर, 1,000 इक्विटी शेयर पे 10-10 रुपया नहीं मिला, इसका मतलब 10,000 रुपया मेरे को बकाया रह गया। तो मेरे को एक्चुअली रिसीव कितना हुआ, एक्चुअली रिसीव हो गया 1 लाख माइनस 10,000 90,000। ये क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। इसका जनरल एंट्री कर लो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट तो पूरा का पूरा क्रेडिट होगा, सब लोग साथ में है मेरे। फर्स्ट कॉल तो टेम्पररी अकाउंट था, उसको सारा का सारा क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट
कॉल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 1 लाख से। बैंक में पैसा कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 90,000। और 10,000 क्या हो गया हमारा? कॉल्स इन अरियर्स। कितने से डेबिट होगा? 10,000 से। सारा एंट्री हो गया। एप्लीकेशन मांग लिए, अलॉटमेंट मांग लिए, फर्स्ट कॉल मांग लिए, जितना मिला उसका एंट्री भी कर लिए। ठीक है। रिजर्व कैपिटल कितना रह गया? 10 रुपया। तो रिजर्व कैपिटल मांगा है क्या? नहीं। तो ड्यू का एंट्री कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या पैसा मिला है क्या रिजर्व कैपिटल का? नहीं। तो रिसीव का एंट्री कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब रिजर्व कैपिटल से एंट्री हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हमारी बुक्स में आएगा कि नहीं आएगा? कोई एंट्री हुआ ही नहीं, तो रिजर्व कैपिटल का एंट्री हमारे बुक्स में नहीं आएगा। अब लास्ट एंट्री क्या है? लास्ट एंट्री है फॉर्मेशन एक्सपेंस है 25,000 रुपया, और शेयर इश्यू एक्सपेंस कितना है? 15,000 रुपया। इसको चलो एंट्री कर लो। एक्सपेंस से बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। फॉर्मेशन एक्सपेंस हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितने से डेबिट करेंगे हम लोग? 25,000 रुपए से। और शेयर इश्यू एक्सपेंस कितने से डेबिट होगा? शेयर इश्यू एक्सपेंस डेबिट होगा हमारा 15,000 से। और पेमेंट किससे करेंगे हम लोग? बैंक से। तो टू बैंक अकाउंट कितना? 40,000। ठीक है। कितने डेबिट होगा बैंक अकाउंट? 40,000 से। सब लोग साथ में? देख लो। अच्छा 50,000 लिख दिए तो ठीक कर लो ना यार। अब ठीक है। वो तो चेक करने के लिए बीच में तुम लोग को लिखते हैं, लेकिन तुम लोग पकड़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है। अब ये दोनों क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड शेयर इश्यू एक्सपेंस। टेक्निकली सारा एक्सपेंस कहां चला जाता है? टेक्निकली सारा एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। तो जर्नल एंट्री क्या होता है हमारा? हमारा जर्नल एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 8वां जर्नल एंट्री क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखवा रहे हैं, कटवाएंगे भी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000। और किसको राइट ऑफ करते हैं हम लोग? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितना? 25,000। और टू शेयर इश्यू एक्सपेंस कितना? 15,000। ठीक है। ये जर्नल एंट्री होता कब? ये जर्नल एंट्री तब होता जब हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस नहीं होता। अभी हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस है, तो ये सब कहां एडजस्ट होना चाहिए? इन लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही एडजस्ट होगा। तो दूसरा कोई पेन है तो इसे काटो भी। ठीक है। और कुछ ज्ञान का बात कर लेते हैं। तो लिखो, इन करेंट सिचुएशन, इन करेंट सिचुएशन वी आर हैविंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ब्रैकेट में लिख लो ₹50,000, 50,000 का है ना। सो इन दिस केस वी कैन यूज सिक्योरिटीज
सिक्योरिटीज प्रीमियम reserves for writing of expenses like preliminary expenses, and share issue expenses। ठीक है, तो जनरेटर क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या अकाउंट यूज होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो लिखो जनरेटरी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से 40,000 और 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और 2 शेयर इशू एक्सपेंसेस। कितना 25,000 और 15,000। ठीक है, डन। बैलेंस शीट हम लोग खुद से बना के लाएगा, घर से बन जाना चाहिए। बैलेंस शीट में है ही क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट घट जाएगा, 10,000 बैलेंस आ जाएगा। बाकी ऑथराइज कैपिटल कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 50। ऑथराइज कैपिटल कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 50। इशू शेयर्स 10,000 इंटू 50। पेड अप वगैरह कितना होगा, टोटल मांगे कितना शेयर कैपिटल का 40 रुपए पर शेयर। तो 1 लाख इंटू 40 पेड अप शेयर कितना होगा, एक लमसम लिख देते हैं। पेड अप कितना हो जाएगा 1 लाख। एक सेकंड से कंप्लीट कर देते हैं ना। पेड अप शेयर कितना होगा 1 लाख इंटू 40। 40 ही मांगे है ना। 1 लाख इंटू 40 कितना हो जाएगा 40 लाख। 10,000 इंटू 40 था शायद, 10,000 इंटू 40 था 4 लाख माइनस कॉल इन एरियर हो गया, कितना हो गया कॉल इन एरियर 10,000। टोटल हो गया 3,90,000। क्या हो गया पेड अप शेयर कैपिटल। ये कहाँ जाएगा, नोट 1 हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा शेयर कैपिटल में। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आ जाएगा 50,000 था, 40,000 यूज हो गया, कितना बचा 10,000। ठीक है, और नीचे असेट साइड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना रहेगा, देख लेना कितना है, बैंक अकाउंट को बैलेंस कर लेना। ठीक है, ये बैलेंस शीट तुम लोग खुद से बना लेना, हम बनाए नहीं। क्वेश्चन बनाना, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा कमांड रहेगा इस चैप्टर पे। अदरवाइज क्या हो रहा है ना, इस चैप्टर धीरे धीरे लेंदी होते जा रहा है। देख रहे हर एक क्लास में तुम्हारा लेवल अप होते जा रहा है। फर्स्ट क्लास में हम लेवल 0 से स्टार्ट किए थे, कुछ नहीं था, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल से स्टार्ट किए थे। लेकिन अब कहाँ तक आ गया, गंदगी देखो कहाँ तक मच गया, कॉल इन एरियर आ गया है। आज सिक्योरिटी प्रीमियम का हम लोग यूटिलाइजेशन देखे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस देखे, और ये डेली तुम्हारा लेवल बढ़ते जाएगा। तो जितना जल्दी तुम मेरे को कवर नहीं करते हो अपने खुद से पढ़ाई करके, तुम पीछे चलते चले जाओगे। ठीक है, तो जितना जल्दी सारा का सारा क्वेश्चन घर पे बना लो। बाय बाय।